हम ज़रूर आएंगे, चाची ने चाचा के कुछ कहने से पहले ही कह दिया। ओके, थैंक यू। शाम 7 बजे मैं गाड़ी भेज दूंगा, यह कहकर मंथन जाने लगता है। चाची उसके पीछे पीछे आती हैं। वो रुकता है और एक पैकेट चाची को देते हुए कहता है, क्या आप एक और फेवर मेरे लिए करेंगी? चाची हाँ में सिर हिलाती हैं। वो चाची को एक पैकेट दे देता है। क्या ये आप मिस देशमुख को दे देंगी? चाची पैकेट ले लेती हैं। इसमें क्या? साड़ी है मिस मीता के लिए। अगर वो ये साड़ी पहनकर पार्टी में आएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, पर प्लीज़ उसे मत बताइएगा कि ये मैं उसके लिए लाया हूँ, वरना वो ये नहीं पहनेगी। चाची बस हाँ में सिर हिलाती हैं। मंथन के जाने के बाद चाची सोच में डूबी कुर्सी पर बैठ जाती हैं। क्या हुआ भाग्यवान, और तूने पार्टी में जाने के लिए हामी कैसे भर दी? इतने बड़े लोग और कहाँ हम कैसे जाएंगे? कोई मेल ही नहीं है हमारा। चाचा चाची के फैसले पर उससे सवाल कर रहे थे। मेल नहीं है तो मेल हो जाएगा। क्या क्या बक रही है? होश में तो है? पूरे होश में हूँ। आप ये देखो, मीता के बॉस ने मीता के लिए इतनी महंगी साड़ी दी ताकि वो पार्टी में आ सके। इतना बड़ा आदमी खुद हमें बर्थडे के लिए बोलने आता है, गाड़ी भेजने को कहता है। कुछ तो मेल है। बोर आ गई हो क्या? क्या बोल रही है? आप सोचो, मंथन ओबराय कितने स्टाफ को अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए खुद से बोलने उनके घर गया। कितनों को साड़ी दी होगी, कितनों के घर खुद की गाड़ी भेजेगा। किसी के घर नहीं है ना? हाँ, बात तो तेरी सही है, पर उससे क्या? अपनी मीता सुंदर है कि नहीं? है तो ज़रूर उसका दिल आ गया होगा उस पर। तो मेल हुआ ना? पर वो तो एक बच्ची का बाप है। अरे देवा, पहले मुझे भी लगा, पर आपने सुना नहीं? वो बार बार अपनी बेटी और माँ के बारे में बोल रहा था, बीवी के बारे में नहीं। मतलब बीवी साथ तो नहीं है, आगे तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। वर्तमान। मीता जल्दी से तैयार हो। अरे शोभित, बाहर तो देख गाड़ी आई कि नहीं। ये नहीं कि हॉर्न बजाए और हम सुन ही ना पाए। और तो अपना मुंह ठीक कर ज्योत्सना, गाड़ी आ गई। माँ गाड़ी आ गई, शोभित चिल्लाते हुए आया। मीता जल्दी कर। बस आई चाची। चाची ने मीता को देखा, बहुत खूबसूरत लग रही थी। चाची अपने आप को रोक नहीं पाई और नज़र का काला टीका मीता के कान के पीछे लगा दिया। अब चल जल्दी गाड़ी में बैठो। गाड़ी अपनी मंजिल की ओर बढ़ चली। मंथन बेताबी से मीता का इंतजार कर रहा था। उसकी नज़र दरवाजे पर ही टिकी थी, पर उसे विश्वास था कि मीता ज़रूर आएगी। गाड़ी दरवाजे पर जा रुकी। मीता के चाचा चाची भाई बहन सब उतरकर अंदर आए, पर मंथन की नज़र मीता को ढूंढ रही थी। जी नमस्ते, आइए आइए। मंथन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। उनके साथ मीता नहीं थी। जब वो लोग आगे बढ़ने लगे तो मंथन ने पूछ ही लिया, वो मीता? जी हाँ, वो तो आई ही है। कहाँ रह गई? तभी सबने पीछे देखा। जूडो मीता के आगे पीछे घूम रहा था। मीता उसे प्यार से पुचकारते हुए गोद में उठा लेती है। मीता को देखकर मंथन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो बहुत सुंदर लग रही थी। मीता जैसे ही आगे बढ़ी, पीछे से शिव आ गया। शिव, हेलो मीता। वाओ, यू आर लुकिंग वेरी 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 ब्यूटीफुल। और वो उसे हक कर लेता है। यार, ये हमेशा चिपकते क्यों रहता है? मंथन मन ही मन शिव को कोसता है। शिव मीता को अपनी बाह देते हुए कहता है, मैं आई। मीता मुस्कुराकर उसकी बाहों में अपनी बाहें डाल देती है और मंथन की ओर देखते हुए कहती है, या ऑफ कोर्स। और वो दोनों हाथ में हाथ डाले अंदर की ओर चले जाते हैं। मंथन मीता को देखकर मन ही मन मुस्कुरा देता है। मुझे पता है मिस देशमुख, आप मुझे जलाने की कोशिश कर रही हैं, पर मैं नहीं जलूंगा और आपको मना कर रहूँगा। मुझे पता है मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। मंथन भी अंदर पार्टी में जाता है। केक कटने से पहले पाखी और उसके दोस्त मस्ती में डांस कर रहे होते हैं। पाखी मीता का हाथ पकड़कर स्टेज पर ले जाती है और अपने दोस्तों से कहती है, ये मेरी सुपर गर्ल है और ये सब मेरे फ्रेंड हैं। सुपर गर्ल, मेरे साथ डांस करो ना। मीता पाखी का मन रखने के लिए उसके साथ बच्चों वाला डांस करने लगती है। उसे देखकर शिव भी स्टेज पर आ जाता है और मीता और पाखी के साथ डांस करने लगता है। मंथन थोड़ी दूर से बस मीता को देख रहा होता है। उसकी खुलकर हंसी उसके दिल में उतरती जा रही थी। डांस करते करते मीता लड़खड़ा जाती है और गिरने वाली होती है। मंथन की बाहें बड़ी तेजी से मीता को थाम लेती हैं। मंथन की नज़रें बस मीता पर ही टिकी थी, इस बात से बेखबर कि कई लोगों ने मंथन की आंखों में मीता के लिए प्यार देख लिया था। मीता भी मंथन की आंखों में खोने लगती है, पर खुद को जल्दी से संभालती है और स्टेज से नीचे उतर जाती है। चाची की तेज़ नज़र और कृष्णा जी की पार की नज़र से ये प्यार छुपा नहीं था। कृष्णा जी बेहद खुश थी कि मंथन ने मीता जैसी लड़की को पसंद किया है।
इधर मीता की चाची को अपना काम बनता दिख रहा था। केक कटने के बाद सब डिनर के लिए बिजी होते हैं। मीता के चाचा चाची और कृष्णा जी का डिनर एक ही टेबल पर लगा दिया जाता है। बातों बातों में चाची कृष्णा जी से पूछती हैं, मंथन सर की बीवी नहीं दिख रही। असल में वो मंथन की बीवी के बारे में जानना चाहती थी। बीवी? हाँ हाँ हाँ, मंथन की अभी तक शादी नहीं हुई है, कृष्णा जी ने हंसते हुए कहा। फिर पाखी? वो तो मेरे बड़े बेटे सागर की बेटी है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। चाची की तो खुशी अब संभाले नहीं संभल रही थी। उसने अपनी आंखों से चाचा की ओर इशारा किया। अब उसके मन में था कि कृष्णा जी को किसी तरह मंथन के लिए मीता भा जाए। इससे पहले कि वो कुछ कहती, कृष्णा जी ने ही सामने से मीता के माँ बाप के बारे में पूछ लिया। चाची को तो जैसे मौका मिल गया हो। क्या कहूँ कृष्णा जी, बिन माँ बाप की बच्ची है। माँ जन्म देते ही चल बसी और पिता 10 वर्ष की उम्र में। बड़े लाड प्यार से हमने पाला, बड़े संस्कार वाली है। समझदार तो इतनी कि पूछिए ही मत। चाची ने अपना पासा फेंका। हाँ, मुझे भी अपने मंथन के लिए ऐसी ही समझदार बच्ची चाहिए ताकि वो मेरे बेटे को संभाल सके। कृष्णा जी ने मीता की ओर देखते हुए कहा। चाची की तो मानो लॉटरी लग गई। खाना खाने के बाद मीता और उसका परिवार निकलने लगा तो पाखी आकर मीता से लिपट गई। सुपर गर्ल, आप मत जाओ ना प्लीज़, बस आज रुक जाओ, मेरा बर्थडे है प्लीज़। मीता उसे समझाती है कि वो कल फिर उससे मिलने आएगी, पर पाखी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज़ आज मीता को यहीं रुकने दीजिए, कल ऑफिस के बाद मंथन खुद उसे पहुंचा देगा। कृष्णा जी ने मीता की चाची से कहा, और अगर कल मंथन नहीं पहुंचाएगा तो मैं पहुंचा दूंगा, डोंट वरी। शिव कहता है मैं छोड़ दूंगा, आप चिंता ना करें। मंथन मीता की चाची से कहता है। उसकी आंखें मीता की चाची से रिक्वेस्ट कर रही थी मीता को रुकने देने के लिए। नहीं नहीं, मैं कल आ जाऊंगी पाकी, मीता ने कहा। अरे बच्ची का जन्मदिन है, उसका दिल टूट जाएगा, तू कल ऑफिस के बाद चली आना। अरे पर चाची, मैं कपड़े भी नहीं लाई हूँ, उसकी चिंता आप मत कीजिए। मिस देशमुख, मैं मैनेज कर दूंगा, मंथन मीता से कहता है। एक रात की तो बात है, तो रुक जा, हम चलते हैं। मंथन मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करता है। आज रात तो वो मीता को मना ही लेगा। मीता के चाचा चाची के जाने के बाद मंथन कृष्णा जी से कहता है, माँ मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, मिस देशमुख के लिए कपड़ों का इंतज़ाम जो करना है। नो इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूँगी। वैसे भी इतनी रात को कोई शॉप शायद ही खुली हो। कैसे मैनेज करेंगी? इस साड़ी में रात में सोएंगी और सुबह इसी में ऑफिस जाएंगी। फिर पाकी की तरफ देखकर मंथन पाकी से कहता है, बेटा आप अपनी सुपर गर्ल के साथ जाओ, मैं आपकी सुपर गर्ल के लिए कपड़े लेकर आता हूँ। तब तक आप इनके साथ मस्ती करो। ओके डैडी, लव यू बेटा। यह कहकर मंथन चला जाता है। मीता पाकी के साथ बहुत मस्ती करती है। उन दोनों की हंसी से पूरा घर गूंज रहा था। उन दोनों को देखकर सब खुश थे। खेलते खेलते पाकी काफ़ी थक चुकी थी। वो मीता से कहानी सुनने की जिद करने लगती है। मीता उसे उसके बेड पर लेकर चली जाती है। कहानी सुनते सुनते पाकी सो जाती है। पाकी को सोता देखकर मीता वहाँ से उठना चाहती है, पर पाकी ने मीता का हाथ जोर से पकड़ रखा था। मीता वहीं बैठी पाकी का सर सहलाती है। थोड़ी देर में मीता की भी आंख लग जाती है। थोड़ी देर बाद मंथन मीता के लिए कपड़े लेकर आता है और पाकी के कमरे में आता है तो वहाँ मीता और पाकी को एक साथ सोता हुआ पाता है। सोते हुए मीता काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। कुछ देर तक वो मीता को वहीं खड़े निहारता रहता है। थोड़ी देर बाद मंथन मीता के पास जाता है और धीरे से उसे जगाता है। मीता, मीता। मीता आंखें खोलती है और सामने मंथन को पाकर काफ़ी हड़बड़ा जाती है। आप यहाँ? वो कपड़े ट्राई कर लो। मीता जैसे ही बेड से उठना चाहती है, देखती है पाकी उसका हाथ काफ़ी ज़ोर से पकड़े हुए है। मंथन उसे देखता है और आंखों से रुकने का इशारा करता है। वो बेड पर बैठता है और धीरे से मीता का हाथ पाकी के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करता है, पर पाकी नींद में मंथन और मीता दोनों का हाथ जोर से पकड़ के अपनी ओर खींच लेती है। ऐसा करने से मंथन और मीता दोनों के सर आपस में टकरा जाते हैं और दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। दोनों अपना सर सहलाते हुए एक दूसरे को देखकर हंसे बिना तो नहीं रह सके और दोनों एक दूसरे की आंखों में खोने लगे। पर जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि वो काफ़ी करीब आ चुके हैं। मीता संभल कर उठने की कोशिश करती है, पर अब भी उसका हाथ पाकी ने पकड़ रखा है। मंथन धीरे से पाकी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाता है और उसके बाद वो मीता का हाथ पाकी के हाथ से अलग करते हुए उसके हाथों में एक डोल पकड़ा देता है। मंथन का स्पर्श मीता के शरीर में एक कंपन पैदा कर रहा था, जिसे मंथन समझ जाता है। इस उलझन को दूर करने के लिए मंथन मीता को ड्रेस देता है और कहता है,
तुम चेंज कर लो, मैं कॉफ़ी लेकर आता हूँ। मीता भी जवाब में बस अपना सिर ही हिला पाती है। मंथन कॉफ़ी लेने चला जाता है। मंथन मीता के लिए दो ड्रेस लेकर आया था। एक तो नाइट ड्रेस होती है और दूसरा एक बहुत ही प्यारा सा पीले रंग का सूट होता है। मीता नाइट ड्रेस पहनकर बाहर आती है तो अपने सामने शिव को देखती है। शिव, तुम? हाँ, देखने आया था पाकि सोई या नहीं। हाँ, थोड़ी देर पहले ही सोई है, तुम्हें देखकर काफ़ी खुश थी। चलो ना, बाहर लॉन में चलते हैं, थोड़ी नाइट वॉक हो जाएगी। शिव कहता है ओके। दोनों बाहर लॉन में टहलने चले जाते हैं। इधर मंथन अपने और मीता के लिए कॉफ़ी लेकर पाकि के कमरे में आता है। मीता को कमरे में ना पाकर वो उसे इधर उधर खोजता है। जब वो उसे कहीं नहीं मिलती तब मंथन उसे ढूंढने बालकनी में जाता है। मंथन ऊपर बालकनी से देखता है कि शिव और मीता दोनों लॉन में टहल रहे होते हैं। एक पल के लिए उसे फिर से काफ़ी तेज़ गुस्सा आता है, पर उसे अभी तुरंत की घटना याद आ जाती है जब वो और मीता अभी थोड़ी देर पहले करीब आ गए थे और उसके गलती से ही छूने से मीता के शरीर की वो कपकपाहट जिसे उसने महसूस कर लिया था, वो समझ चुका था मीता के मन में उसके लिए कुछ तो है जिसे वो दबाए जा रही है। उसे भी मीता को मनाना था और उसे अपने दिल के एहसास बताने थे, पर ऐसे सबके साथ ये नहीं हो सकता था। इसलिए अब कुछ और प्लान करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस शिव से किसी तरह पीछा छुड़ाना है। मंथन वहीं बालकनी में कॉफ़ी का मग लेकर बैठ जाता है। थोड़ी देर टहलने के बाद मीता शिव से कहती है कि वो काफ़ी थक गई है तो अब सोने जा रही है। शिव भी उसे गुड नाइट कहकर सोने चला जाता है। मीता को सोने के पहले पाकि का ख्याल आता है और वो उसे देखने चली जाती है। पाकि को ठीक से सोया हुआ देखकर जब वो गेस्ट रूम की ओर लौट रही होती है तो बाहर बालकनी में मंथन को कॉफ़ी के दो मग लिए बैठे देखती है। तब उसे याद आता है कि चेंज करने से पहले मंथन ने कहा था कि वो कॉफ़ी लेने जा रहा है। वो भूल गई और शिव के साथ वॉक पर चली गई। मीता मंथन की ओर बढ़ती है। कॉफ़ी पी लिया आपने? नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं था इसलिए ठंडी हो गई। अगर आप कहें तो मैं बना लाऊं? तुम पियोगी? ओके, बना लाओ। किचन इस साइड में है, मैं जानती हूँ, आप बैठिए, मैं अभी कॉफ़ी लेकर आई। मीता जाकर कॉफ़ी बनाने लगती है। थोड़ी देर में मंथन उसके पीछे पीछे आ जाता है। आप यहाँ? मुझे लगा तुम्हें किचन तो पता है, पर शायद सामान न मिले इसलिए। मेरी कॉफ़ी बन भी गई, आप चलिए मैं ले आती हूँ, मैंने सामान ढूंढ लिया था। तुम बिल्कुल परफेक्ट हो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए। मंथन मुस्कुराते हुए धीरे से फुसफुसाता है। मीता कॉफ़ी लेकर आती है और मंथन को कॉफ़ी देती है। कॉफ़ी देते वक्त मीता का हाथ मंथन से टच हो जाता है। वो एक बार फिर से सिहर उठती है। मंथन इस बात को भांप लेता है। मिस देशमुख, हमें मीटिंग के लिए परसों गोवा जाना है। गोवा? पर वहाँ तो हमारा कोई क्लाइंट नहीं है। अभी नहीं है, पर बनाना तो है ना। कितने दिन के लिए जाना है? 7 दिन। 7 दिन? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। ओके, तो जाइए, अब सो जाइए। कल ऑफिस के बाद पैकिंग कर लीजिएगा, परसों सुबह 7 बजे की हमारी फ़्लाइट है। गुड नाइट। गुड नाइट। उसके जाने के बाद मंथन मुस्कुराता है। अब बस मैं और तुम मीता, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में क्या है। अब मैं अपने दिल की बात मैं तुम्हें बताऊंगा और तुम मुझे अपने दिल की बात। अगली सुबह मीता मंथन के साथ ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है। मंथन के दिए हुए हल्के पीले रंग के सूट में वो गजब की खूबसूरत लग रही होती है। जब नाश्ता टेबल पर सब बैठते हैं तो मीता सुमन की नाश्ता निकालने में थोड़ी हेल्प कर देती है। मंथन जब तैयार होकर नीचे आता है तो मीता को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। सादगी में भी इतनी खूबसूरती। मंथन का मुंह खुला देखकर कृष्णा जी पहले तो हल्के से मुस्कुराती हैं और फिर अपना गला साफ करने की कोशिश करती हैं। इससे मंथन का ध्यान टूट जाता है और वो अपने आप को संभाल कर नाश्ता करने लगता है, पर कृष्णा जी की पार की नज़र सब समझ जाती है। नाश्ते के टेबल पर ही मंथन शिव को एक फ़ाइल देता है और उसे साइट विजिट करने को कहता है। ऑफिस जाते वक्त मंथन अपनी कार निकाल रहा होता है। तभी शिव अपनी बाइक लेकर आता है और मीता से कहता है कि चलो मीता, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। तभी मंथन वहाँ आ जाता है और उसे अर्जेंटली साइट विजिट करने की बात याद दिलाता है। शिव मीता को सॉरी बोलकर चला जाता है। मंथन मीता को गाड़ी में बैठने को बोलता है। मीता कार के पीछे का दरवाज़ा खोलने लगती है। इस पर मंथन उसे कहता है कि अगर वो पीछे बैठेगी तो उसे ऐसा लगेगा कि वो उसका ड्राइवर है, इसलिए वो आगे आकर बैठ जाए। मीता आगे आकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। जब मीता मंथन के साथ वो सीट पर बैठती है तब मंथन मन में सोचता है, ये सीट बस तुम्हारे लिए ही है मीता। गाड़ी चलाते वक्त वो कभी कभी मीता को देख लेता है। शाम को घर पहुंचने के बाद चाची मीता से पूछती हैं कि पिछली रात कैसी रही। इस पर मीता उन्हें आश्चर्य से देखती है।
तो अपनी बात बदलते हुए पूछती हैं कि पाकि खुश थी ना। मीता सर हिलाकर हाँ में जवाब देती है और फिर उन्हें कल मंथन के साथ गोवा जाने की बात बताती है। इस पर चाची बहुत खुश होती है। अगले दिन मीता और मंथन गोवा के लिए निकल जाते हैं। मंथन और मीता गोवा पहुंचने के बाद होटल में चेक इन करते हैं। वहां उन दोनों के कमरे अगल बगल में ही थे। मंथन उसे थोड़ी देर आराम करने के बाद तैयार रहने को कहता है। थोड़ी देर बाद मंथन मीता को तैयार होकर नीचे रिसेप्शन में आने को कहता है। मीता तैयार होकर नीचे आती है। उसने लाइट ब्लू कलर का सूट पहना था और उसके पास पर्स के अलावा उसकी डायरी और पेन था। जब वो नीचे आती है तो मंथन को खोजती है पर वो उसे कहीं दिखाई नहीं देता। हार कर वो मंथन को कॉल करती है तो उसे मंथन की फ़ोन का रिंग अपने बगल में ही सुनाई देता है। मिस देशमुख, मैं तो यहीं हूँ, फिर आप मुझे कॉल क्यों कर रही हैं? मंथन का रूप देखकर मीता का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो हक्की बक्की सी मंथन को देख रही होती है। मंथन के नए रूप को देखकर मीता काफ़ी हैरान थी। फ्लोरल शर्ट, उसके साथ शॉर्ट्स, गॉगल्स और हैट, बिल्कुल गोवा वाला रूप। पर वो तो यहाँ मीटिंग करने आए थे, गोवा घूमने नहीं। उनके इस नए लुक में मीता तो उन्हें बिल्कुल पहचान नहीं पाई थी। पर हम तो यहाँ मीटिंग में आए हैं। मीता मंथन के इस रूप को देख कर कहती है, हाँ, गोवा में आए हैं तो गोवा वाले स्टाइल में ना मिलने जाएंगे। मंथन ने बेफिक्री से कहा, और हाँ मिस देशमुख, गोवा बीच पर लोग सूट में नहीं जाते और मुझे पता है कि आप कुछ और नहीं लाई होंगी। तो चलिए पहले, कहकर मंथन मीता का हाथ पकड़कर बाहर लेकर चला जाता है। एक मिनट, मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ, आप मेरा हाथ छोड़िए। मंथन मीता को खींचकर अपने पास लाता है। उसकी आंखों में देखते हुए मन में सोचता है, एक दिन पूरे हक से तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा, फिर देखता हूँ कैसे छुड़वाती हो हाथ। मुझे पता है मिस देशमुख, आप जैसी हैं वैसी ही अच्छी हैं, पर अगर जैसा देश वैसा भेष अपनाएंगी तो बुरी नहीं लगेंगी, है ना? ये कहकर मंथन उसका हाथ छोड़ देता है। मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, बॉस आप हैं तो आपको मेकओवर की ज़रूरत है, मुझे नहीं। एक सेक्रेटरी को देखकर कोई डील नहीं करेगा। तो मुझे जैसा देश वैसा भेष बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो मीटिंग में चलें। वो दोनों बीच पर जाते हैं। मीता पूछती है, मीटिंग यहाँ है? अब सब आप जैसे तो नहीं होते ना मिस देशमुख, अक्सर लोग देश के अकॉर्डिंग ही भेष बदलते हैं। चलें। मीता और मंथन बीच पर बने एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। करीब आधा घंटा इंतज़ार करने पर भी कोई नहीं आता है। थोड़ी देर बाद मंथन वहाँ से उठता है। एक्सक्यूज़ मी, ये कहकर वो सामने बीच पर चला जाता है और खूबसूरत परियों के साथ इंजॉय करने लगता है। वो लड़कियां भी मंथन को खूब भाव देती हैं। मंथन उन लड़कियों के करीब जाकर इंजॉय कर रहा होता है। मीता मंथन का ये रूप पहली बार देख रही होती है। उसे ये सब देखकर आश्चर्य के साथ काफ़ी गुस्सा भी आ रहा होता है। करीब एक घंटे तक मंथन का यह तमाशा देखने के बाद उससे यह बर्दाश्त नहीं होता और वो उठकर होटल चली जाती है। मीता को जाते देखकर मंथन भी वहाँ से निकल जाता है। करीब 2 घंटे बाद मंथन मीता के कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है। मीता दरवाज़ा खोलती है तो देखती है सामने मंथन खड़ा है। उसके शर्ट के 3-4 बटन खुले हैं और वो लगभग भीगा हुआ है। वो अंदर आने के लिए मीता से पूछता है, मैं आई? मीता दरवाजे से बगल हटती है और अंदर आते हुए उससे पूछती है, आप मेरे कमरे में? आप बिना कुछ बोले चली आई मिस देशमुख और सामने पड़े मीता के टॉवल से अपना सिर पोंछने लगता है। हाँ, मेरा दम घुट रहा था इसलिए। कमाल है, खुली जगह पर भी आपका दम घुट रहा था। हाँ, शायद मैं बहुत थक गई थी। मेरा टॉवल। यह कहकर वो मंथन के हाथों से टॉवल ले लेती है। वो काफ़ी गुस्से में दिख रही थी। मिस देशमुख, शाम में हमें इसी होटल में एक पार्टी अटेंड करनी है। ये यहीं के थीम पर है। वो मुझे अभी अभी बीच पर बनी मेरी एक दोस्त ने इनवाइट किया है। अगर आप चाहें तो चल सकती हैं, वरना कोई बात नहीं। ये कहकर मंथन मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। मुझे नहीं जाना आपकी बेफालतू की पार्टी में, मीता मंथन के जाने के बाद बड़बड़ाते हुए कहती है। शाम को उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो अपनी खिड़की से बाहर देखती है। होटल के लॉन में एक पार्टी हो रही थी। मंथन को आसपास से 5-6 लड़कियां घेरे होती हैं। ऑफिस में तो इतने खड़ूस और स्ट्रिक्ट होते हैं और यहाँ आकर एक नया ही रूप देखने को मिल रहा है। हर लड़की से फ्लर्ट कर रहे हैं, क्या सोचा था? और अब ये सब। तभी मीता की नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो कि मंथन के बेहद करीब होती है और उसके चेहरे पर अपनी उंगली फेर रही होती है। ये मीता से बर्दाश्त नहीं होता और वो नीचे आकर उस लड़की को मंथन से अलग करती है। डोंट यू डेयर, सोचना भी नहीं, और मंथन का हाथ पकड़कर पार्टी से दूर ले जाती है। क्या हुआ मिस देशमुख, क्या हुआ? ये आप पूछ रहे हैं? आपको दिख नहीं रहा था वो किस तरह आपसे फिजिकली फ्लर्ट कर रही थी? और आपको कुछ समझ में आ रहा था या नहीं? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था।
कोई आपको इस तरह छुए मुझे पसंद नहीं। एंड डेट बिच, उसकी हिम्मत कैसे हुई? मीता काफ़ी गुस्से में बोले जा रही थी और मंथन हल्के से मुस्कुराते हुए बस उसका चेहरा देखे जा रहा था। क्यों मिस देशमुख? क्या क्यों? आपको कोई ऐसे छुए? ऐसे क्या कैसे भी छुए? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों? क्यों मीता? बस ऐसे ही। मीता को जब होश आया कि उसने गुस्से में क्या क्या कहा और क्या किया है, तब उसने संभलते हुए कहा और मंथन से नजरें चुराकर जाने लगी। मंथन ने उसके दोनों ओर अपनी दोनों बाजुओं से उसका रास्ता बंद कर दिया। बस ऐसे ही कैसे मिस देशमुख? वजह तो आपको बतानी ही होगी। मीता उसके बाहों के घेरे से निकलने की कोशिश करती हुई बोली। कोई वजह नहीं है। वजह बस इतनी सी है कि आप मेरे बॉस हैं और मेरे बॉस को कोई ऐसे छुए। झूठ बोल रही हो तुम, मंथन ने बिल्कुल धीमे से उसके पास आते हुए कहा। मंथन के इतने करीब आने से मीता का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी हिम्मत मंथन की आंखों में देखने की नहीं हो रही थी। उसे डर लग रहा था कि अगर वो उसकी नज़रों में देखेगी तो मंथन उसकी चोरी पकड़ लेगा। मीता मंथन को धक्का देकर सीधे अपने रूम में आ जाती है। मंथन के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान तैर गई। तुम मानोगी मिस देशमुख, ज़रूर मानोगी। अगले दिन मंथन मीता को मनाने का नया उपाय सोच रहा होता है। तभी मंथन के कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है। मंथन बेख्याली में उठता है और दरवाज़ा खोलता है। एक लड़की मंथन के दरवाजे पर खड़ी होती है। यस, आज भी मीटिंग है या हम आज भी गोवा दर्शन ही करने वाले हैं? अब चौंकने की बारी मंथन की थी। मीता लॉन्ग फ्लोरल फ्रॉक, सर पर हैट, बिल्कुल अलग दिख रही थी। पर अपने आप को संभालते हुए मंथन ने कहा, आज कोई मीटिंग नहीं है तो हम आज भी इंजॉय करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल चलें। मंथन अपना हैट पहनते हुए मीता से आगे बढ़ते हुए कहता है। मीता मंथन के पीछे पीछे चल देती है। मंथन बीच पर इंजॉय करता है पर आज मीता उसे इग्नोर कर रही होती है। वो चुपचाप नारियल पानी पी रही होती है। आज मंथन ठान लेता है कि आज मीता से उसके दिल की बात सुनकर ही रहेगा। 7 दिनों में से 3 दिन बीत चुके थे। मंथन किसी को फ़ोन करता है और इंजॉय करने लगता है। मीता कभी कभी उसे देख लेती है। मंथन कुछ ग्रुप्स के साथ बीच पर बास्केटबॉल खेल रहा था। उस ग्रुप में कुछ लड़कियां भी थी जो मंथन पर चांस मान रही थी। बीच बीच में मंथन भी मीता को दिखाने के लिए उन लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था। अचानक से कोई शोर सुनाई देता है। कहीं हाथापाई शुरू हो गई थी। लोगों की कुछ भीड़ उस ओर भागी। मीता ने देखा तो वो भी उस ओर गई। मीता ने देखा कुछ लड़के मंथन के साथ लड़ाई कर रहे थे। एक लड़के ने तो मंथन को इतनी ज़ोर से मुक्का मारा कि उसके मुंह से खून ही निकल आया। मीता बिना सोचे समझे उस ओर दौड़ पड़ी। वो उन लड़कों और मंथन के बीच खड़ी हो गई। मीता को देखकर वो लड़के चले गए। इधर मंथन बेहोश हो चुका था। मीता मंथन को बेतहाशा उठा रही थी। वो बहुत रो रही थी। मंथन सर प्लीज़ उठिए उठिए, कोई मदद करो प्लीज़, हेल्प, प्लीज़ उठिए। अगर आपको कुछ हुआ तो जी नहीं पाऊंगी मैं। मंथन आंखें खोलता है और उससे पूछता है, क्यों नहीं जी पाओगी मेरे बगैर? आपको होश आ गया? चलिए उठिए, हम हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, पहले तुम बताओ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम जी क्यों नहीं पाओगी? तब मैं हॉस्पिटल जाऊंगा वरना नहीं जाऊंगा। आप जिद मत कीजिए, बहुत खून बह रहा है, आप हॉस्पिटल चलिए। नहीं, मरने दो मुझे। मीता मंथन के होंठों पर हाथ रख देती है। अगर आपको कुछ हुआ तो मैं भी मर जाऊंगी। आपको हर चीज़ मजाक लगती है, आप अस्पताल चलिए। नहीं, पहले आप मुझे बताइए मिस देशमुख, क्या सुनना चाहते हैं आप? यही कि मैं आपसे प्यार करती हूँ कि नहीं? तो हाँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, इतना कि अगर आपको कुछ हुआ तो मैं भी मर जाऊंगी। अब तोड़ दीजिए मेरा दिल और कर लीजिए अपना ईगो सेटिस्फाइड, पर प्लीज़ हॉस्पिटल चलिए। लव यू टू, यह कहकर मीता को मंथन अपनी बाहों में खींच लेता है। मीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। अब तो हॉस्पिटल चलिए। क्यों? देखिए तो कितना खून बह रहा है। डोंट वरी डियर, आई एम सेफ। वो अपने खून को अपनी उंगलियों से साफ करके चाटता है और मीता को बाहों में भरते हुए कहता है, इट्स टमाटो केचप जाने मन। अब तुम मान ही नहीं रही थी और ऐसे में अगर मैं प्यार का इजहार करता तो तुम मानती नहीं। इसलिए मैंने तुम्हारे ही मुंह से इकरार करवाने का सोचा। पर फिर तुमने मुझसे कम पापड़ नहीं बेलवाए। कितनी लड़कियों से फ्लर्ट किया, ये मार भी खाई, तब जाकर तुमने कहा। मीता मंथन को अलग करने की कोशिश करती है। अब नहीं, अब तुम्हारे बस में कुछ नहीं है। इतनी आसानी से तुम्हें दूर जाने नहीं दूंगा, और उसे सीने से लगा लेता है। मीता भी मुस्कुराकर उसके सीने से लग जाती है। गोवा में बाकी के सारे दिन अब मीता और मंथन के लिए काफ़ी हसीन बन चुके थे। दोनों बस एक दूसरे में खोए रहते थे पर दोनों अपनी हद पहचानते थे।
अच्छा, एक बात तो बताइए, आपको कब मुझसे प्यार हो गया? मीता ने मंथन से पूछा, जब दोनों हाथ में हाथ डालकर एक दूसरे की आंखों में खोए थे। पहली नज़र में ही, मंथन ने मुस्कुराते हुए कहा। पहली नज़र में? तो फिर जब मैं आपके ऑफिस आई तो आपने मुझे इतना परेशान क्यों किया? अपने दिल को रोक रहा था पर कमबख्त रुक ही नहीं रहा था। इसलिए तो तुम जब जॉब पर नहीं आई थी तो मुझे तुम्हारे घर जाकर तुम्हें मनाना पड़ा। ओहो, तो जनाब मुझे मनाने आए थे, अगर पता होता तो। तो क्या? तो क्या? तुम्हें मानती नहीं कहकर मीता भाग जाती है। अच्छा बच्चू कहकर मंथन उसके पीछे दौड़ता है। इसी तरह हंसी ठिठोली में दिन बीत जाते हैं। आज उन दोनों के लौटने का दिन है। मंथन खुश है, जिस कारण से वो गोवा आया था वो पूरा हुआ। मीता भी मंथन का प्यार पाकर काफ़ी खुश है। फ्लाइट में मीता मंथन से पूछती है, हम तो गोवा मीटिंग के लिए आए थे ना? वो तो हुई नहीं। डोंट टेल मी कि वो भी झूठ था। मंथन मुस्कुराने लगता है। मीता उसकी शरारत समझ जाती है। वो भी मुस्कुराकर उसके सीने पर सर रख देती है। सुनो, मैं तुमसे दूर रहने का और रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए हम जाते ही शादी कर लेंगे। मैं अपनी माँ से बात करूँगा कि वो तुम्हारी चाची से बात करें। रिस्क? मीता मंथन का चेहरा देखती है। वो शिव शिव वो शिव हमेशा तुमसे चिपकने की कोशिश करता रहता है, मुझे नहीं पसंद है वो। जेलेस? हाँ हूँ जेलेस। कोई मेरी बंदी को गले लगाए। मीता उसकी बात पर बस मुस्कुरा देती है। उसे इस वक्त मंथन पर काफ़ी प्यार आ रहा था और वो जल्दी से मंथन को गाल पर किस करती है और नज़रें नीची करके मुस्कुराने लगती है। मंथन उसकी इस हरकत पर काफ़ी सरप्राइज्ड होता है। वो भी उसे किस करने के लिए उसकी ओर झुकता है तो मीता मुस्कुराकर अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लेती है और मंथन के मुंह पर हाथ रखकर उसका चेहरा दूसरी ओर मोड़ देती है। अगले दिन मीता जैसे ही ऑफिस पहुंचती है, शिव उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और खुशी से अपनी बाहें फैलाकर उसे हक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो मीता को हक करने वाला होता है, मंथन बीच में आ जाता है। इससे शिव मीता के बजाय मंथन को हक कर लेता है। ये देखकर मीता की हंसी छूट जाती है। मंथन को गले लगाते ही शिव उससे कहता है, आप क्यों बीच में आ गए? मैं तो अपनी दोस्त को गले लगा रहा था। अच्छा, तुम्हारी दोस्त? मेरी बंदी है वो, तो उसे गले लगाने का हक सिर्फ मेरा है। ये सुनकर मीता थोड़ा सकपका जाती है। ये मंथन तो खुलेआम अपने इश्क का इजहार कर रहा है। क्या? क्या कहा तूने? और तू और मीता साथ में? तू? आई एम द सीईओ। सीईओ बाद में, अभी तू मेरा भाई है। और खुशी से मंथन को गले लगाकर चूम लेता है। ये क्या कर रहा है? उसके चूमने पर मंथन अपने गाल पहुँचते हुए कहता है, तूने मीता को गले लगाने नहीं दिया, ये उसका हर्जाना है जो तुझे रोज़ भरना पड़ेगा। ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उसकी बात पर मीता की भी हंसी नहीं रुकती। मंथन बुरे सा मुंह बनाकर उसे देखता है। शाम को जब मंथन घर जाता है तो वहाँ शिव, कृष्णा जी और पाकी तीनों से तैयार मिलते हैं। आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, तेरे रिश्ते की बात करने मीता के घर पर। कृष्णा जी कहती है, क्या? मंथन शिव को घूर कर देखता है। देखो काकी, मुझे कैसे घूर रहा है? शिव झूठ मूठ कर डरते हुए कृष्णा जी के पीछे छुपते हुए कहता है, उसे क्या घूर रहा है? ये तो भला हो इस बच्चे का जो इसने मुझे सारी बात बता दी। जाने कब से मैं इस घड़ी का इंतज़ार कर रही थी। सोचती थी कि मेरे जीते जी ये संभव भी हो पाएगा या नहीं। तू चल रहा है साथ कि नहीं? पर उन लोगों को पता है ना कि हम उनके घर आ रहे हैं। उन्हें सब पता है। मैंने उसकी चाची से बात कर ली है। अब चलेगा? मंथन उनके साथ चल पड़ता है। दूसरी तरफ मीता के घर पर मीता की चाची उन लोगों के आने की तैयारी कर रही थी। चाचा? अरे भाग्यवान, उनका अपना मेल नहीं है। फिर तुझे कैसे पता कि वो शादी की बात करने ही आ रहे हैं? मुझे सब पता है। ये मैंने नहीं चुना है, ये आपकी भतीजी ने ही चुना है। अब बप्पा की मर्जी है कि हम अमीर, मेरा मतलब है कि हमारे दिन बदलें। अब बड़े लोगों से रिश्ता होगा तो हमारे भी बच्चे आगे बढ़ेंगे, उनका भी भविष्य अच्छा होगा। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे भी मेरे जैसी ज़िंदगी जिएं। जैसा चल रहा है चलने दो, मैं संभाल लूँगी। और बड़े लोग हमारे इस चोल में घूमने तो आएंगे नहीं। मुझे मंथन की आंखों में मीता के लिए प्यार दिखा था, नहीं तो क्यों वो पाकी के जन्मदिन वाले दिन हम सबको बुलाते, वो भी गाड़ी भेजकर। क्यों वो मीता के लिए साड़ी देता। मैं संभाल लूँगी। आप आगे कुछ मत कहिएगा। तभी मीता घर आई। घर को सजा धजा देख कर बोली, चाची कोई आने वाला है क्या? हाँ, लड़के वाले आने वाले हैं तुझे देखने। मुझे देखने? हाँ। क्यों, तुझे शादी नहीं करनी? पर चाची अभी तो शोभित और ज्योत्सना के लिए कुछ करना है। अच्छा रिश्ता है, तू उसकी चिंता मत कर। आखिर तू भी तो हमारी बच्ची है, हमारी जिम्मेदारी है। जाकर तैयार हो जा। चाची प्यार से मीता के सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं।
मीता बहुत परेशान हो जाती है। अब वो चाची को कैसे बताए कि वो मंथन को पसंद करती है। वो चुपचाप अंदर चली जाती है और मंथन को कॉल करने लगती है। इधर मंथन के मोबाइल पर मीता का कॉल आया देखकर शिव मंथन का मोबाइल ले लेता है। चूंकि मंथन खुद ड्राइव कर रहा होता है इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता। जब मंथन मीता का फ़ोन नहीं उठाता तो मीता काफ़ी परेशान हो जाती है। मंथन समझ जाता है कि शायद इस समय मीता परेशान होगी, पर शिव और कृष्णा जी के कारण वो उसे कॉल नहीं कर पाता। मंथन और उसका परिवार मीता के घर पहुंच जाता है। चोल के उस छोटे से कमरे में मीता के चाचा चाची उनका स्वागत करते हैं। कुछ देर बाद चाची मीता को आवाज़ देती हैं। चाची की आवाज़ सुनकर मीता बाहर आती है। उसकी आंखें लाल हैं। ये क्या, तूने अभी तक कपड़े नहीं बदले? वो लोग आ गए हैं, जाकर कपड़े बदल ले, चाची ने मीता से कहा। वो चाची में वो जाने भी दीजिए बहन जी, हमें तो मीता हर रूप में पसंद है, इसे ख़ास तौर से सजने की ज़रूरत नहीं, कृष्णा जी ने कहा। मीता ने जब जानी पहचानी सी आवाज़ सुनी तो उसने नज़रें उठाकर देखा। अपने सामने कृष्णा जी को मुस्कुराते हुए खड़ी देखकर मीता की जान में जान आ गई। उसने चाची की तरफ देखा। तुझे क्या लगा तुम दोनों के बीच जो चल रहा है वो हमें नहीं पता? हमें सब पता था, इसलिए हमने तुम दोनों की शादी तय करने की सोची, चाची ने मुस्कुराते हुए कहा। मीता ने कृष्णा जी के पैर छुए तो उन्होंने ये कहते हुए से गले से लगा लिया कि बस जल्दी से मेरे घर की बहू बनकर मेरे पास आ जा और मेरे इस खड़ूस बेटे को थोड़ा सा नॉर्मल बना दे। मीता ने कृष्णा जी से गले लगते हुए देखा तो उसके सामने मंथन खड़ा था। जैसे ही मीता की नज़र मंथन से मिली, मंथन ने शरारती लहजे में उसे देखकर आंख मार दी। मीता ने शर्म से नज़रें झुका ली। कृष्णा जी मीता के चाचा चाची को पूरे परिवार के साथ अगले दिन खाने पर बुलाती हैं और ये भी कहती हैं कि वहीं वो अपने पंडित जी को भी बुला लेंगी और दोनों के रोके और शादी की रस्म की तारीख भी तय कर लेंगे। थोड़ी देर बातचीत के बाद मंथन और उसका परिवार घर चला जाता है। आज मंथन और मीता दोनों बेहद खुश हैं क्योंकि अब उनका इश्क अपने अंजाम यानी शादी तक पहुंचने वाला है। अगले दिन मीता और उसका परिवार मंथन के घर पहुंचता है। पंडित जी बताते हैं कि अगले 12वें दिन में ही मंथन और मीता की शादी का शुभ मुहूर्त है, वरना अगला मुहूर्त 6 महीने बाद का ही है। तो सब इतना जल्दी होना था इसलिए रोका कैंसिल कर शादी के दिन ही अंगूठी बदलने की रस्म रखी गई। सब बहुत खुश थे। मंथन और मीता की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सब एक दूसरे को बधाइयाँ देने में बिजी थे और मंथन और मीता एक दूसरे में। मंथन मीता को ऊपर अपने कमरे में आने का मैसेज करता है। मीता जूडो का बहाना बनाकर उसे गोद में लेकर मंथन के कमरे तक पहुंचती है। मंथन उसे अपने कमरे में खींच लेता है। मंथन सर, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी भी सर हूँ तुम्हारे लिए। वो तो हैं ही, मुझे तुम्हारा बॉस नहीं जानूँ, जाने मन कुछ भी बोल दो। मंथन ही सही, पर प्लीज़ सर नहीं, अब तो हमारी शादी फाइनल हो गई है, तो प्लीज़ एक बार बोल दो, मेरे कान तरस गए हैं। मंथन मीता के चेहरे पर आई लटों को समेटते हुए कहता है। मुझे शर्म आती है, प्लीज़। ठीक है, पहले आप आंखें बंद कीजिए। मंथन आंखें बंद करके मीता के मुंह से अपना नाम सुनने को बेताब हो रहा था। मंथन सर, यह कहकर मीता मंथन को धक्का देकर हंसते हुए भाग जाती है। टू बी कंटिन्यूड। ये कहानी आगे क्या मोड़ लेने वाली है जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।